तो सिया बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम हमारा जो मेन काम है वो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था। हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने दो केस डिस्कस किए थे बेसिकली। फर्स्ट केस हमने ये डिस्कस किया था कि वेन एवर चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। द नेम ऑफ द फोर्स इज लॉरेंट्ज फोर्स। और ये जो फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इस क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है ये वाली फोर्स, तो पार्टिकल का जो मोशन होता है यहाँ पे इस तरह के, उसमें जैसे वेलोसिटी से एंटर करा मैग्नेटिक फील्ड में तो वो सर्कुलर पाथ की तरफ जाता है पार्टिकल। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने हमने ये पढ़ा कि वेन एवर चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, अगर परपेंडिकुलरली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो इसका प्योर सर्कुलर पाथ ही रहता है, सिर्फ सिर्फ सर्कल में मूव करता है पार्टिकल। और उसका रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ये हमने सब कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम। ठीक है। आज मैं एक सिंपल कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है। वैसे से ये जितना भी मैं करा रहा हूँ ये सिर्फ मैं बेटा इसलिए करा रहा हूँ कि शायद कोई गलती से चाचू क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा ज्वाइन करूं? ओके ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जनरल वैसे ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं था जो हमने टॉपिक किया ये वाला। पर जेई और नीट में तो ये आता है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, करेंगे भी हम क्वेश्चन इसके। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझ फिर तुझे इसका नाम बताता हूँ मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, टॉपिक का नाम बाद में बताता हूँ। ये है क्या कि यहाँ पे ना हमारे पास दो प्लेट्स हैं, देख रही है, दो प्लेट्स देख रही है हमें। ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये पॉजिटिव है, और जो नीचे वाली प्लेट है वो नेगेटिव है। क्योंकि ये ना, ये मुझे कैसे पता लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से पता लगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से ऊपर से नीचे जा रहा है। और ये जो सर्कल देख रहे हो आप, ये सर्कल देख रहे हो आप, सर्कल वो रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा है, अंदर जा रहा है प्लेन। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मतलब अलोंग जेड एक्सिस की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया रेड कलर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है। और यहां से क्या हुआ, एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया, और ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट ये समझिए कि जो लॉरेंट्ज फोर्स है ना उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला है ना लॉरेंट्ज फोर्स का। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव चार्ज पे लगाते हो या इसको नेगेटिव चार्ज पे लगाते हो तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज पे लगाते हो फिर तो यही रहेगा क्यू वी क्रॉस बी। लेकिन अगर ये फोर्स को आप इलेक्ट्रॉन या कोई भी नेगेटिव चार्ज पे लगाते हो तो ये फॉर्मूला माइनस क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है। माइनस क्यू वी क्रॉस बी ये फॉर्मूला हो जाएगा। समझ आ गई बात, मतलब जो डायरेक्शन आनी चाहिए फोर्स की, उसकी बजाय डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी मतलब। ठीक है। तो इसको ये दिमाग में रखेंगे हम। अब हो क्या रहा है देखो, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है देख, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रहा है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है इस तरह से। अंदर कौन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। नीचे कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है। और यहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे क्या है, नेगेटिव है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है तो ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे ऊपर को फोर्स लगेगी ई ई होगी, और अट्रैक्शन तो ऊपर होगी इसको। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ऊपर को लग रही है। ये बात समझ आई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है तो या हमने क्या क्या कहा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और नीचे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, यहां पे भी ऐसे शो किया हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को शो हो रहा है। अब अंदर को भी चेक कर लेते हैं। अब जो लॉरेंट्ज फोर्स होती है उसका फॉर्मूला है -E v×b। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन आपको पता करनी है, या तो उंगलियां घुमा के पता कर लो। ई से बी की तरफ, ई से बी की तरफ अगर उंगलियां घुमाओगे, देखो मैं दोनों तरीके बता देता हूं मैं। ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है, अंदर की तरफ है मैं। तो अगर ई से बी की तरफ फिंगर्स घुमाओगे तो थंब ऊपर आ रहा है, पर माइनस साइन होने के कारण थंब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन बदलेगी इसकी। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ लो कि ये माइनस, इस माइनस ई को भी छोड़ दो, माइनस साइन रख लो बस। वेलोसिटी वेक्टर जो है वो आई कैप की तरफ है, अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं हम। और मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है वो अलोंग जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, अलोंग -k कैप की तरफ जा रहा है। माइनस बाहर है ही है, ये वाला माइनस भी बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। I×k हो गया। अब याद करो, I J K क्रॉस आई तो जे होता है, लेकिन I×k क्या होगा, -j। -j मतलब किस तरफ लगेगी फोर्स, जो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, या जो लॉरेंट्ज फोर्स लगेगी, या जो QVB वाली फोर्स लगेगी, वो नीचे को लगेगी। ये बातें समझ आई आपको? अब अगर आप देखो, ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो, ऊपर चलते हैं। हाँ, तो यहां पे देखो, ये ऊपर को गया है, यहां लिखा हुआ है डिफ्लेक्शन बाय ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर गया था। और ये नीचे को गया डिफ्लेक्शन बाय बी, और बिल्कुल सीधा चला गया अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या मतलब हुआ, ये क्या बताया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ना, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा सिया इस तरफ जाएगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की का फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से ज्यादा है, तभी ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। और ये नीचे कब जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से कम है तो नीचे जाएगा। और अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई तो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगा। ठीक है, पता लग गई बात? तो ये एक बात और भी बोल सकते हो, अगर आपकी वेलोसिटी कम है E/B से, देखो Q से Q कट गया, E के नीचे B चला जाएगा, वेलोसिटी लेस देन है इधर, E और B ग्रेटर देन आ गया। अगर आपकी वेलोसिटी E/B के लेस देन है तो आप कहोगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा है। और अगर आपकी वेलोसिटी बड़ी है E/B से, तो वो नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं, मतलब नीचे आ रहा है वो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहना, वैसे नीचे आ रहा है ऐसे बोलेंगे। और अगर आपकी वेलोसिटी E/B के इक्वल हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। और इसका ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, सिया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है, मैग्नेटिक फील्ड दिया होता है, कहते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जैसे यहां पे हैं, दोनों परपेंडिकुलर ही है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को था, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को था, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और आपको कहते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकलना चाहता है बीच में से, बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो ले लोगे, जो भी रेशो का आंसर आएगा आप कहोगे वो वेलोसिटी ले लो। अगर उससे ज्यादा करोगे वेलोसिटी तो वो नीचे चला जाएगा, अगर उससे कम करोगे वेलोसिटी तो वो ऊपर चला जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? इसको, ये जो मैंने आपको टॉपिक कराया, मैंने आपको नाम नहीं बताया था इस टॉपिक का, क्योंकि यहां पे देखो, आप देख रहे हो वेलोसिटी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी सेलेक्ट कर रहे हैं ना हम, तो इसको इसीलिए बोला जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या बोला जाता है इसको, वेलोसिटी सिलेक्टर। ये जो टॉपिक मैंने आपको कराया है, इसको वेलोसिटी सिलेक्शन के लिए काम किया जाता है, कहाँ भेजना है इलेक्ट्रॉन, नीचे भेजना है, ऊपर भेजना है, कितनी वेलोसिटी रखें, किस वेलोसिटी से एंटर करवाएं, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। चलो, वेलोसिटी सिलेक्शन इज डन।
अब जैसे यहाँ पे ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो। देखो ये क्वेश्चन आपको, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है। क्वेश्चन में बताता हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझ। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v, और मैग्नेटिक फील्ड किधर एंटर, मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है बेटा, इनटू द प्लेन लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला देखें तो फोर्स का फॉर्मूला होगा माइनस ई वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी को, और v और b के बीच में एंगल 90 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ई वी बी। बस कहानी क्या पता करनी है हमें, हमें पता करनी है कि ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किधर लगेगी ये हमें पता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी। ये क्या ऊपर लगेगी फोर्स, या ये फोर्स नीचे लगेगी, ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही हमने स्टडी किया था कि इस केस में वेलोसिटी मतलब जो फोर्स है वो नीचे लग रही है। एक बार फिर से कर लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर लग रहा है, अंदर लग रहा है मतलब कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस के। और जो ऐसे ऐसे मान के चल रहे हैं हम, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और बाहर को जेड एक्सिस है। तो अंदर को अगर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो माइनस के डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और वेलोसिटी इधर जा रहा है पार्टिकल, तो आई कैप हो गई वेलोसिटी। ठीक है, तो आई को मल्टीप्लाई करेंगे के साथ, माइनस साइन, एक तो ये वाला माइनस साइन आएगा बाहर, और एक माइनस साइन और पड़ा है फोर्स का, वो भी बाहर आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। और आई क्रॉस के होता है माइनस जे। तो हमारे यहाँ जो आंसर आएगा वो जे कैप आंसर आएगा, लेकिन माइनस में आएगा आंसर, माइनस जे कैप टोटल आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो फिर भी माइनस बचेगा, माइनस जे कैप का मतलब जो फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल को ये नीचे को लेके आएगी, चार्ज पार्टिकल को किस तरफ लेके आएगी, नीचे को लेके आएगी ना चार्ज पार्टिकल को। अगर देखो, अगर अगर वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स ऐसे लग रही है, तो इसका मतलब इस तरफ सेंटर है सर्कल का, तो आप ऐसे घूमेंगे। अगर फोर्स ऊपर लग रही होती, अगर मैं कहता फोर्स ऊपर लग रही है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लग रही है, ये ध्यान में रखना। तो चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा और ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो ये अगर आपको रेडियस निकालना हो या टाइम पीरियड, आधे सर्कल का टाइम पीरियड निकालना हो, तो आप वही फॉर्मूला क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्र बाय आर से रेडियस निकाल सकते हो यहां से। ठीक है, टाइम पीरियड पूरे सर्कल का तो निकलता है आधे का, फिर उसका हाफ कर देंगे, टी बाय टू निकाल रहे हैं मतलब। टाइम पीरियड जब हम निकालते थे 2 पाई आर ओवर वेलोसिटी करते थे ना, टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई आर ओवर वेलोसिटी करते थे, यहां पे हम पाई आर ओवर वेलोसिटी कर लेंगे, क्योंकि हम टी नहीं निकाल रहे, हम टी बाय टू निकाल रहे हैं, आधा सर्कल का टाइम। कितने टाइम बाद ये बाहर निकल जाएगा, ये मतलब है। क्या ये बात आपको समझ आई सिया, है जी? पता लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, बड़े काम के कॉन्सेप्ट हैं ये, ठीक है। ओके, अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे ये पार्टिकल है, हम्म, कई बार क्या होता है कि जैसे ये पार्टिकल है, जैसे ये ऐसे सर्कल कंप्लीट करके गया है ना, तो वो पूछते हैं कि क्या कंप्लीट सर्कल होगा, क्या ये पार्टिकल पूरा चक्कर निकाल के निकलेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बीच में ही खत्म हो रहा है, आगे तक नहीं जा रहा, तो पार्टिकल इतना ही घूमा ना, थोड़ा ही घूमा, तो यहां से पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा इस पॉइंट पे आके। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि क्या पार्टिकल बाहर जाएगा, क्या पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करके बाहर जाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आप सबसे पहले रेडियस निकालेंगी। अगर आपका रेडियस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के बीच बीच में है, तो पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। अगर रेडियस बड़ा हो गया उस रीजन से, तो पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, बीच में से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, एक और आपको बात बताता हूं, समझ लो, काम आएगी।
कॉन्सेप्ट है अच्छा। बेसिकली बेटा जब इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को अगर आपने मूव कराना विद सम वेलोसिटी, यहां पे बार बार कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग विद सम। अब इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देने के लिए एक डिवाइस है, चलो सस्ती सी बता रहा हूं आपको, दैट इज इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन गन होती है बेटा वो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है वी, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं गन में से, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाते हैं। अब देखो हमें पता है वर्क डिवाइड बाय चार्ज इज पोटेंशियल होता है, हम सबको पता है। वर्क किसके इक्वल हो गया, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब जो वर्क हमने किया वो ई इंटू वी किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर ई निकला, पोटेंशियल कितना अप्लाई किया आपने, वी पोटेंशियल अप्लाई किया, उससे इलेक्ट्रॉन ने कौन सी एनर्जी क्रिएट की है, कौन सी एनर्जी में वर्क डन कन्वर्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन चलने लग गया है। चलने लग गया मतलब इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली है। तो ये जो वर्क आपको मिला है ये आपको क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी देगा। कई बार इसी या वेलोसिटी यहां से निकालनी पड़ती है जो आपको आगे यूज करनी है ना, वेलोसिटी जिससे वो एंटर कर गया फील्ड में, बाद में कह दिया एंटर कर गया फील्ड में। तो बताओ किस, चलो वेलोसिटी तो आप यहां से निकालोगे, बताओ कहते रेडियस बताओ उसका, मतलब जो जिस, मान लो आगे जाके ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी वी, और ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया। ठीक है। तो एंटर कर गया अंदर, तो फिर क्या हुआ, अंदर एंटर कर गया तो ये सर्कल में मूव करेगा। तो बताओ उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे देंगे। तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं वेलोसिटी कैसे निकालें, वेलोसिटी तो निकलेगी नहीं क्योंकि हमें तो पोटेंशियल दिया हुआ है। सो तो ई और वी की हेल्प से हम हाँ, इसको डिवाइड करके देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, 2 EV ओवर एम अंडर द रूट, है ना। अच्छा ये तो इलेक्ट्रॉन है, क्या पता इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई चार्ज पार्टिकल बोल दें, कि कोई और चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है। जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम एटम होता है, 4 2। अल्फा एंड हीलियम आर सेम। हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं और इसका मास जो होता है इसी हीलियम का, वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज जो अल्फा पार्टिकल के होता है वो 2 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मान लो, प्लस होता है ना क्योंकि प्लस चार्ज होता है, या 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन बोल दो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन ना बोलो प्रोटॉन ही बोल दो। ठीक है। और मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का, मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। याद है तुझे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का याद है, 9.1 × 10⁻³ प्रोटॉन का याद कर लो, प्रोटॉन का अब आपको आगे पूछा जाएगा, न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट प्रोटॉन के साथ ही हम लिखते हैं, पर वैसे वैल्यू तो ज्यादा होती है इसकी काफी। ठीक है, काफी ज्यादा होती है, 1800, पता नहीं 1800 टाइम ज्यादा होता है ये 1.67। ये थोड़ा 5 9 के करीब होता है, ये 4 8 के ऐसे थोड़ा ये कम होता है, मतलब 1.6748, ये थोड़ा ज्यादा होता है इससे। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर ये इतना ही है, 10⁻⁻27 के। ओके, ये याद कर लो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल अगर कोई बोल दे, बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल आर सेम, हीलियम एटम एंड अल्फा पार्टिकल आर सेम। ये याद रखना, हीलियम एटम एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है। और तुम मेरे को देख के बताना, और कोई है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन कुछ आएगा बीच में, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, फिर वो डिस्कस करेंगे। अब बस इतना ही करना है सिया इसका काम। अब हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। हाँ, अच्छा, साइक्लोट्रॉन इज नॉट इन योर सिलेबस, साइक्लोट्रॉन नहीं करना है। अब जो मेन हम आज करने जा रहे हैं वो क्या काम है, वो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चलो डिस्कस करते हैं टॉपिक को। एक टॉपिक और कर लेते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज, ये रहा, चलो डिस्कस करेंगे। ये इस बार आया था बेटा शायद पेपर में, इस बार ये आया भी है क्वेश्चन, इस बार आया या लास्ट टाइम आया, ये क्वेश्चन आया था। आई थिंक इसके साथ का क्वेश्चन आया था, हाँ जी, ये लो जी। तो ये क्वेश्चन है कि हमारे पास, क्वेश्चन क्या है ये, एक मिनट। क्वेश्चन ये है सिया जी कि हमारे पास ना एक स्ट्रेट कंडक्टर है,
उसमें से हमने करंट पास किया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। यू हैव अ स्ट्रेट कंडक्टर, उसमें से करंट पास किया और उसको कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया उस स्ट्रेट कंडक्टर को। तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। आपने अगर टेंथ में पढ़ा हो, टेंथ में ना एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। आई आई डोंट नो कि आपने किया है कि नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। वो क्या होता है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम ना इस तरह से एक वायर लेते हैं ऐसे, और उसको ना एक मरकरी के कंटेनर में इस तरह से रख देते हैं। और यहां से ना इस तरह से हम एक सेल या बैटरी से थ्रू द की हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। और यहां हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुछ इस तरह से अप्लाई कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आप स्विच ऑन करते हो ना, मतलब क्लोज करते हो जब आप स्विच, तो ये जो वायर है, ये वायर अपने इसमें से इसको ना ऐसे धक्का सा बजता है और ये बाहर चली जाती है। मतलब कंटेनर से निकल टक निकल जाती है बाहर, फिर टक, फिर वापस आती है, फिर टक बजती है, फिर बाहर चला जाता है, फिर टक, फिर बाहर। मतलब बार बार अंदर आती है ऐसे, बार बार ऐसे बाहर जाती है, फिर अंदर आ जाती है, फिर बाहर जाती है, फिर अंदर आ जाती है, फिर इसको ना ऐसे टम 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 ऐसे इस पे फोर्सेस लगती रहती हैं, लगती रहती हैं। तो ये क्यों हो रहा है ऐसे, वाई इट इज हैपनिंग सो, ये हमने आज पढ़ना है। ठीक है, समझ आ गई बात। इसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये तब भी आपने पढ़ा था पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। तो टॉपिक क्या है, कैसे इसको पढ़ना है, सारा डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। और सिया यहाँ पे मेरे पास बेटा एक मेरे पास एक कंडक्टर है इस तरह से, जिसमें से मैं वायर पास कर रहा हूं, और थिन है, ये दिखाने के लिए मैंने थिक बना दिया। इट इज अ वेरी थिन कंडक्टर, वायर है मतलब। वो ऐसे रखी हुई है और उसमें से करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लगा हुआ है, और करंट मान लो इस तरफ जा रहा है करंट। ओके डन, समझ आ गया। अब सिया देखो, ध्यान देना एक बात पे, मैं पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करके रख लेता हूं। मैं ये कहता हूं, लेट एन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इसकी लंबाई एल है कंडक्टर की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कैपिटल ए मान लेते हैं बेटा। ठीक है, मैंने क्या क्या मान लिया है यहां पे, लेट एन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, देयर फोर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल लें तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो एन को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इंटू एल इज वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सी अब पता लग गया बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मुझे एक चीज पता है कि अगर अगर करंट इस तरफ जा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलोंग माइनस एक्स एक्सिस जाएंगे और ड्रिफ्ट करेंगे, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है, तुझे पता बेटा। अब एक इलेक्ट्रॉन को हमने बेसिकली मूव करा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। कंडक्टर के अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी बेटा। यानी कि जो बाकी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उन पे भी फोर्स लगेगी। तो इसका मतलब पूरे कंडक्टर पे फोर्स लगेगी। वो पूरी फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब किधर को लगेगी फोर्स ये भी पता कर लेते हैं। अब अगर आप ध्यान दो, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, मैं यहां फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। इस फोर्स का नाम है लॉरेंट्ज फोर्स, याद है ना। क्या फॉर्मूला फोर्स का, माइनस ई वी क्रॉस बी। ठीक है, अब इस अगर तो सीधे मेथड से करना है, इजीएस्ट वे क्या है कि आप कहीं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है और वेलोसिटी हमारी इस तरफ जा रही है,
ठीक है, V to B अगर फिंगर्स को घुमाएंगे अंदर की तरफ फोर्स आएगी, करके देख लो आप एक बारी। जो राइट हैंड को V से B की तरफ घुमाओ, फोर्स हमसे अवे है। अवे मतलब इन टू द प्लेन है, बट माइनस साइन होने के कारण फोर्स बाहर को लगेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस तरफ लगेगी। एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रही है। अच्छा, अगर मैथमेटिकली करना है वो भी कर लेते हैं। V क्रॉस B देख लो, पहले V क्रॉस B निकालते हैं। वेलोसिटी जो है वो -I की तरफ जा रही है इलेक्ट्रॉन की, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो J की तरफ जा रहा है, और बाहर माइनस लगा हुआ है सारा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और I क्रॉस J क्या होता है बेटा, I क्रॉस J क्या होता है, K होता है, पॉजिटिव होता है। और यानी ये देखो K की तरफ फोर्स आ गई, ओवरऑल फोर्स हमारी K की तरफ लगेगी, सही है। अब ये हमने सिया जो फोर्स निकाल ली है बेटा यहाँ पे, ये फोर्स हमने एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल ली है, ठीक है। और अगर टोटल फोर्स निकालनी हो, सारी फोर्सेस इसी तरफ लगेंगी, तो ओवरऑल फोर्स जो लगेगी वो हमारी फोर्स, ये एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। इफ आई वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन, टोटल फोर्स, अब कहानी होने वाली है एक छोटी सी, ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, और आप कह सकते हो ऑन कंडक्टर भी तो बोल सकते हो, एक ही बात है। तो ये जो फोर्स है मेरी, जो मेरी ये वाली फोर्स है, ये फोर्स, इसको मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने हैं मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NaL। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मेरी जो टोटल फोर्स आ जाएगी उसका फॉर्मूला आ गया -E V क्रॉस B। और ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है सिया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया NaL से। अब देखा, अब कुछ खास चीज होने वाली है, ये बच्चे भूल जाते हैं इसको करने में। तो हमारे पास फोर्स आ गई, मैं इसको लिख रहा हूं बेटा -E NaL इंटू VD इंटू B। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी तो सारे स्केलर हैं, ये भी स्केलर है, ये भी तीनों स्केलर हैं। तो स्केलर को दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे पहले वेक्टर के साथ लगा दो इसको, चाहे दूसरे के साथ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर रखा हुआ है। अब अगर आप फोर्स देखोगे, मैं यहां पे देखो क्या लिख रहा हूं, -NeAL VD इंटू B। ये थोड़ा सा मैंने आगे पीछे करके लिख दिया है इनको, ओके। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक। अब मेरी बात को समझने की कोशिश कर दिया, अब काम की बात होने वाली है। अब आप देखो, जो ये कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो करंट है वो किस तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं तुझे कहूं L लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट एलिमेंट जो बनेगा, वो बनेगा I × L। दिस इज अ वेक्टर, है ना, I × L बन रहा है, ये मेरा एक वेक्टर है, मैं इसकी बात कर रहा हूं भाई, दिस इज माय करंट एलिमेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। हमें पता है किसी भी कंडक्टर में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है NeAVD। करंट इज NeAVD। और L वेक्टर मैंने साथ में लिख दिया, L मैग्नीट्यूड भी मैंने साथ में लिख दिया। बट मैं क्या कर रहा हूं सिया, मैं यहां L के ऊपर वेक्टर की बजाय V के ऊपर वेक्टर डाल रहा हूं, वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर। और यहां मैं माइनस साइन लिख रहा हूं। ये क्या बता रही है इक्वेशन हमें, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जिस तरफ करंट एलिमेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके ऑपोजिट है। बात भी सही है, देखो ऊपर देखो, ये देखो, ये यहाँ पे जिस तरफ करंट जा रहा है उसके ऑपोजिट ड्रिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, और डायरेक्शन भी बता दी हमने, डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, NeAVD। और L से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर मैंने वेक्टर V पे डाल दिया, इधर मैंने वेक्टर L पे डाल दिया। वेक्टर्स तो ये दोनों सेम ही है। क्या मेरी बात तुझे समझ आ रही है, ठीक है। ये और माइनस साइन क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, माइनस साइन मैंने ये बताने के लिए लगाया कि जो जो VD वेक्टर है और जो L वेक्टर है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। L वेक्टर मेरा इस तरफ है और VD वेक्टर मेरा इस तरफ है। तो VD वेक्टर और L वेक्टर को अगर मैं देखूं, दोनों को देखूंगी, तो वो एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो यहां माइनस साइन लगा दिया। इसका मतलब सिया जो ये फैक्टर है पूरा, NeAVD इंटू L,
इसकी जगह मैं आई एल लिख सकता हूं। तो मेरा फोर्स का फॉर्मूला हो गया आई एल क्रॉस बी। हाँ जी, ये समझ आया आपको? ये वाला मेन बात यहां जाके फंसती है, ये भूल जाते हैं बच्चे इस बात को। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था यहाँ पे, ये वाला। ये कैसे आया, ये अगर नहीं पता लगेगा दोबारा फिर पूछ लेना। मैं बता रहा हूं, एक ही वेक्टर को मैंने लिखा है, आई एल को लिखा इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बस ये समझ लो। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एल के अपोजिट है। चलो, अब ये, अच्छा चलो, अब ये भी तो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें भी देख लेते हैं कैसे हो रहा है। देखो, अब आप देखो, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है ना। आई एल वेक्टर हमारा इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो आई एल से बी, राइट हैंड को लो, आई एल से फिंगर्स को बी की तरफ घुमाओ, आपका थंब बाहर आ रहा है। थंब बाहर आ रहा है मतलब ओवरऑल फोर्स आपकी ये लगेगी। वैसे भी ऊपर डायग्राम में भी यही लग रही थी, तो वो इतना करने के बजाय ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहां ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी? जब आई एल और बी के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो फोर्स मैक्सिमम होगी, साइन है ना। और फोर्स मिनिमम या जीरो कब होगी? जब आई एल पैरेलल हो जाएगा बी के, तो फोर्स लगेगी नहीं, कोई फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। और यहां फोर्स मैक्सिमम लगेगी आई एल बी। ठीक है बेटा? ओके, डन, बस आज इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। एक मिनट।